सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। इंडिया जीके की जो आज हमारी क्लास होने वाली है वो क्लास नंबर 33 होने वाली है मेरे भाई। ठीक है, इससे पहले 32 क्लास मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। आई होप आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से आपकी जो है तैयारी चल रही होगी मेरे भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, अपना फीडबैक जरूर बता सकते हैं। साथ में बस मेरे लिए इस वीडियो को लाइक कर देना ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को शेयर कर देना मेरे भाई। ठीक है, इतना सा काम आप कर सकते हैं। बाकी सारा जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। पूरी वीडियो में हर लाइन के अंदर सारा फैक्चुअल डाटा है, सारा एनसीईआरटी का डाटा है, कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए पूरी सीरीज और पूरी वीडियो देखनी बेहद जरूरी है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है कौन सी हो जाएगी। तो निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी हो जाएगी? हिमालय नहीं होगी, विंध्य नहीं होगी और सतपुड़ा नहीं होगी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरावली जो पर्वतमाला है ना, ये भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे पुरानी जो है पर्वत श्रेणी हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, इसके बारे में आप ये याद रखेंगे, अरावली पर्वतमाला जो है ये जो है भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे पुरानी जो है पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। एक चीज और याद रखना, इसके अंदर छोटा सा डाउट है। ठीक है, जब ये बनी थी ना अरावली पर्वतमाला, जब बनी थी अरावली, जब बनी तब ये किस रूप में बनी थी? तो ये वलित पर्वत के रूप में बनी थी मेरे भाई। ठीक है, वलित पर्वत के रूप में बनी थी। लेकिन अब जो वर्तमान में इसका स्वरूप है, वर्तमान में इसका स्वरूप कैसा है? तो वर्तमान में इसका स्वरूप जो है अवशिष्ट पर्वत का है मेरे भाई। ठीक है, अवशिष्ट, ये दोनों चीज याद रखना, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है मेरे भाई, इसीलिए बोलता हूं वीडियो को पूरी देखा करो। ठीक है, अब हो सकता है एग्जामिनर क्या करे, आपसे ये दोनों में से कोई एक चीज पूछ ले, बताइए जब अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था या फिर अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ था, उस समय ये किस रूप में इसका विकास हुआ था? तो आप बताएंगे वलित पर्वत यानी कि फोल्ड पर्वत श्रेणी के रूप में इसका विकास हुआ था। और अभी अगर वर्तमान में पूछे 2026 की अगर बात करें तो आप अवशिष्ट पर्वत का जो है यहां पर आप इसको उदाहरण बताएंगे, क्योंकि अब इसके अंदर बहुत सारा इरोजन हो गया है, टूट फूट हो चुकी है, इसकी वजह से जो है अब ये अवशिष्ट का जो है उदाहरण रह गया है मेरे भाई। ठीक है, कहां पर अवस्थित है? तो आप सभी जानते हैं राजस्थान के अंदर ये अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, राजस्थान के अंदर अवस्थित हो जाएगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? अरावली पर्वतमाला की गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1722 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी। यहां तक आई होप सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। और अरावली के बारे में याद रखना, इसकी जो उत्पत्ति थी ना, जो इसका विकास था वो कौन से काल में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में जो है इसका विकास हुआ था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक अरावली के बारे में सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हिमालय के बारे में आप सभी को पता है भाई, हिमालय का जो सर्वोच्च चोटी है कौन सी हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और ये कौन सा है? नवीन वलित पर्वत है मेरे भाई। ठीक है, नवीन वलित पर्वत है, यानी कि इसका विकास जो है अभी भी हो रहा है। नवीन यानी कि यंग फोल्ड जो है ये माउंटेन हो जाएगा। और इसकी उत्पत्ति कब हुई है? टर्शियरी काल में हुई है मेरे भाई। ठीक है, टर्शियरी काल में जो है इसकी उत्पत्ति हुई है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, टर्शियरी काल में हुई है। और वर्तमान में जहां पर हम माउंट एवरेस्ट देखते हैं ना, वहां पर पहले क्या होता था? वहां पे जो है टेथिस सागर होता था मेरे भाई। ठीक है, टेथिस सागर जो है वहां पर होता था। यहां पर हो गई है माउंट एवरेस्ट की बात। और माउंट एवरेस्ट के बारे में एक चीज आप याद रखना, जो माउंट एवरेस्ट का सबसे पश्चिमी पर्वत है ना, भारत का जो पश्चिमी पर्वत है वो कौन सा हो जाएगा? नंगा पर्वत हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? नंगा पर्वत हो जाएगा। और ये कौन सा है? ये पश्चिमी है भाई भारत का। ठीक है, पश्चिमी हिमालय हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे भाई पूर्वी हिमालय का नाम बता दो, भारत के अंदर पूर्वी हिमालय, तो आप कौन सा बताएंगे? तो पूर्वी हिमालय का नाम बताएंगे नमचा बरवा बताएंगे। ठीक है, नमचा बरवा बताएंगे। और ये कहां पर अवस्थित है? एपी के अंदर अवस्थित है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये अवस्थित हो जाएगा। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद मैं बता देता हूं विंध्य के बारे में। विंध्य के बारे में सिर्फ आप इतना याद रखेंगे, मध्य भारत के अंदर ये अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, विंध्य जो पर्वत श्रेणी है ना, ये कहां पर अवस्थित है? ये भारत के मध्य भारत में अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, मध्य भारत के अंदर अवस्थित है। इसकी अगर मैं सर्वोच्च चोटी की बात करूंगा तो आपको पता है विंध्य पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी हो जाएगी? तो इसकी सद्भावना शिखर हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, सद्भावना कैसे लिखेंगे? सद्भावना।
डायरेक्ट आपसे अगर पूछे बताइए सद्भावना शिखर जो है किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, तो आप बताएंगे विंध्य पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या हो जाएगा, सद्भावना शिखर हो जाएगा। और ये कहां पर अवस्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर अवस्थित है। ये भी आप याद रखना लोकेशन मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, सतपुड़ा। सतपुड़ा के बारे में सभी पता होगा, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी हो जाएगी, धूपगढ़ इसकी सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। ये कहां पर अवस्थित है, तो ये भी एमपी के अंदर अवस्थित है, मध्य प्रदेश के अंदर अवस्थित है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से इतनी जानकारी आपको याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर चलते हैं। और ये सारा डिटेल से लिख दिया गया है, बस इस लाइन को आप जरूर से ध्यान से पढ़ लेना, ये पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। इसका जो निर्माण था वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो वलित पर्वत फोल्ड माउंटेन के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन अब अपर्दन के कारण जो है ये अवशिष्ट पर्वत की जो है कैटेगरी में आ गया है मेरे भाई, ठीक है। ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। तो अरावली पर्वत श्रेणी आप सभी जानते हैं भाई, ये तो बहुत लंबी फैली हुई है। कहां से फैली हुई है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है, ठीक है। ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, गुजरात से कहां तक फैली हुई है, दिल्ली तक फैली हुई है मेरे भाई, ठीक है। गुजरात हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, इन सभी के अंदर फैली हुई है, तो ये तो ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। इसके बारे में हम देख भी चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। सतपुड़ा की बात करूं तो सतपुड़ा भी भाई बहुत सारे राज्यों के अंदर फैला हुआ है, गुजरात के अंदर फैला हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर फैला हुआ है, मध्य प्रदेश के अंदर फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ के अंदर फैला हुआ है, ठीक है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी अभी बात करके है ना, धूपगढ़ हो जाएगी। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, गुरु शिखर हो जाएगी। बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, ठीक है। बोर हो रहे हो तो होते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बोर हो गए ना, यहीं से सिलेक्शन निकलेगा, इसीलिए बोल रहा हूं कि जो आप रट रहे हो ना वर्तमान में, क्या रट रहे हो थोड़ा सा बता देता हूं। हरियाणा जीके चली हुई है यूट्यूब पे, मैं बहुत बार देख चुका हूं, ठीक है। हरियाणा जीके अकेली आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगी, इस बात की जो है गांठ बांध लो अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। 20 क्वेश्चन पूछेगा हरियाणा पुलिस के अंदर, उसमें से ये मान लो 15 जो क्वेश्चन आएंगे ना वो सभी को आता है। इस बात की खुशी मत मनाना कि 20 में से मैं 15 ठीक कराया हूं, वो सभी को आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो क्वेश्चन यहां से पूछेगा ना, इंडिया जीके में 15 क्वेश्चन के पूछेगा, चलिए मान लेते हैं 7 क्वेश्चन उसने पूछ लिए, काफी इंडिया जीके के आसान पूछ लिए, सभी ने कर लिए। लेकिन जो 7 क्वेश्चन पूछेगा हर पर्वत के बारे में पता है क्या, चलिए मान लेते हैं आपको अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में पता है, आपको जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में आपको पता है, लेकिन ये जो हर जो पर्वत श्रेणी की मैं जो सर्वोच्च चोटी बता रहा हूं ना, जैसे कि सतपुड़ा की मैंने धूपगढ़ बताई, यहाँ पे हर एक की बताई, विंध्य की आपको बताई सद्भावना, अरावली की आपको पता है, हिमालय का भी चलो आपको पता है, और जितनी बता रहा हूं यहां से जो क्वेश्चन पूछेगा नहीं कर पाओगे मेरे भाई, मेरे को विश्वास है। ये चीजें तभी आपको याद रहती है लॉन्ग टाइम के लिए, जब आप डेली इनको रिवाइज करते हो, अपने दिमाग के आगे सेट करते हो, अपनी आंखों के आगे से निकालते हो, तभी ये चीजें लॉन्ग टाइम के लिए सेट होती है मेरे भाई, ठीक है। जो बोल रहा हूं आप ही के लिए बोल रहा हूं, मेरे लिए नहीं बोल रहा, इसीलिए बोर हो रहे हो तो बेशक होते रहो, लेकिन याद रखना सिलेक्शन यहीं से निकलेगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कहां तक हम पहुंच गए थे, अरावली के बारे में बता चुका हूं, सतपुड़ा के बारे में बात करते हैं, धूपगढ़ इसकी सर्वोच्च चोटी हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये दो ऑप्शन तो नहीं हुए, ए और बी में से तो इसका जो है राइट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, कौन सी ऐसी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में जो है फैली हुई है। आगे चलते हैं भाई, सह्याद्री को देख लेते हैं। सह्याद्री कौन कौन से जो है राज्य में फैली हुई है, तो ये भी जो है बहुत सारे राज्यों में फैली हुई है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, और भी एक आधा राज्य है, तमिलनाडु में भी जो है ये फैली हुई है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी भाई, सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। पश्चिमी घाट के अंदर है, ये याद रखना, जो सह्याद्री है ना, ये याद रखना, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। एक वीडियो में मैं आपको जरूर दूंगा, इसके अंदर डिफरेंट हो रहा है ना, एक वीडियो में मैं आपको क्या दूंगा, यहां पे आपको पूरी लिखूंगा पूर्वी घाट, ठीक है। इसके नीचे जितने भी पर्वत श्रेणी आती है ना, वो सारी पर्वत श्रेणी हम यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, उनका सर्वोच्च शिखर लिखेंगे पूरे पूर्वी घाट का मेरे भाई। और यहाँ पे दूसरी उसी के नीचे क्या लिखेंगे, उसके नीचे हम लिखेंगे पश्चिमी घाट, ठीक है। यहाँ पे तो इस वीडियो में नहीं लिखा, लेकिन अगली वीडियो में मैं लिख दूंगा, ठीक है। अगले वीडियो में मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे पश्चिमी घाट, यहाँ पे इनकी जो है पर्वत श्रेणियाँ, पश्चिमी घाट में कौन कौन सी पर्वत श्रेणी आती हैं, और उसके बाद उनके उच्च शिखर मेरे भाई, ये याद करने पड़ेंगे। आप चाहे हरियाणा HSSC का एग्जाम दे रहे हो, हरियाणा का एग्जाम दे रहे हो, इवन आप SSC रेलवे या स्टेट PCS का भी एग्जाम दे रहे हो ना, वहां पे भी यही चीजें काम आती है मेरे भाई, समझ गए यहां तक सारी बात। चलिए, सह्याद्री कहां पर अवस्थित है, तो ये पश्चिमी घाट का हिस्सा हो जाएगा मेरे भाई, और ये काफी राज्य के अंदर फैली हुई है। और पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी आप सभी जानते हैं कौन सी हो जाएगी, अनाईमुड़ी हो जाएगी। आई होप अब आपको इसका आंसर मिल गया होगा, ठीक है, अनाईमुड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, अजंता इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अजंता जो है ये कहां पर फैली हुई है, अजंता जो है ओनली महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के अंदर फैली हुई है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, और ये व्याख्या यहां पे दिया गया है, ये इसको पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है।
ये इसलिए पढ़ने की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि आई नो ये लाइन आपको पता है, अजंता पर्वत श्रेणी जो है महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के अंदर स्थित है। ये लाइन मुझे पता है, आप सभी को पता है, लेकिन आपको याद ये भी रखना है यह उत्तर मध्य महाराष्ट्र में ताप्ती नदी के दक्षिण में फैली हुई है। ये जो नदी यहाँ पे दी गई है ना, कई बार पूछ लेता है, बताइए ये जो अजंता पर्वत श्रेणी है किस नदी के किनारे या फिर किस नदी के जो है निकट फैली हुई है मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए हर चीज बोलता हूं, याद रखनी है, पूरी सीरीज आपको देखनी है, पूरी जो है वीडियो आपको देखनी है मेरे भाई, ठीक है। इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, यकीन मानिएगा आपके लिए पूरा जितना मेरा एफर्ट है ना उससे ज़्यादा ही मैं काम कर रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। आपको भी ऐसे ही काम करना है, मैं अपनी यहाँ पर बड़ाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके अंदर भी जो सोया हुआ जो जुनून है ना वो जाग जाए और आप भी हर सब्जेक्ट को जो है इक्वली जो है टाइम दो, इक्वली जो है उनको रिस्पेक्ट दो, ना कि सिर्फ एक हरियाणा जीके के पीछे पड़े रहो मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो अभी हम बात करके आए हैं भारत में सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी? अरावली पर्वतमाला हो जाएगी। और जब इसका विकास हुआ था तो किस रूप में हुआ था? वलित पर्वतमाला के रूप में हुआ था। इसीलिए मैंने दोनों चीजें आपको बताई थी, जब इसका विकास हुआ, इसीलिए मैंने बोला था जब इसका विकास हुआ, तब इसका विकास किस क्रम में हुआ था? इसका जो है वलित पर्वत के रूप में हुआ था, ठीक है। वलित पर्वत को इंग्लिश में क्या बोलता है? फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, ठीक है, फोल्ड माउंटेन। लेकिन वर्तमान में इसकी क्या स्थिति हो गई है? वर्तमान में जो है जो अरावली पर्वतमाला है ना, ये टूट फूट हो गई है, यानी कि कट छट गई है। इसकी वजह से अब ये किसका रूप बन गई है? अवशिष्ट पर्वत का रूप बन गई है मेरे भाई, ठीक है, अवशिष्ट पर्वत का। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर आपको पता है, गुरु शिखर जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे विंध्याचल दिया गया है, विंध्याचल से आपको क्या समझ आता है, कहां पर अवस्थित है इसकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है? मुख्य रूप से कहां पर अवस्थित है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर अवस्थित है भाई, ठीक है। और इसकी सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगी? अभी ऊपर मैंने बताया था कौन सी हो जाएगी? सद्भावना हो जाएगी, ठीक है, सद्भावना शिखर इसका सर्वोच्च शिखर हो जाएगा। सतपुड़ा के बारे में भी बात कर चुका हूं। सतपुड़ा पर्वत जो है कैसा पर्वत है? जैसे ये वलित पर्वत है ना, कौन सा वलित पर्वत था जब इसका विकास हुआ था? अरावली पर्वतमाला है। और माउंटेन जो हमारा हिमालय है वो किसका पर्वत, किसका उदाहरण है? वो भी हमारा जो है वलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। तो उसी तरह जो ये सतपुड़ा है ये किसका उदाहरण है? ये ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है मेरे भाई, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण हो जाएगा। और सतपुड़ा की जो सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? वो धूपगढ़ हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है, धूपगढ़ हो जाएगी। नीलगिरी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? दोदा बेटा हो जाएगी, दोदा बेटा इसकी जो है सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। और इसको क्या बोला जाता है? इसको जो है भाई पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो है मिलन स्थल भी जो है इसको बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। ब्लू माउंटेन भी इसको बोला जाता है, ठीक है, ब्लू माउंटेन भी इसको बोला जाता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये व्याख्या आप जरूर पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बताया गया है गुरु शिखर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का जो है सर्वोच्च चोटी हो जाएगी? तो आप सभी जानते हैं अरावली पर्वतमाला की जो है सबसे ऊंची चोटी जो है जिसका नाम क्या हो जाएगा? गुरु शिखर हो जाएगा। विंध्य पर्वत श्रेणी के बारे में बता चुका हूं, इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा? सद्भावना हो जाएगा, ठीक है, सद्भावना हो जाएगा। दक्कन पठार क्या है भाई? दक्कन का पठार क्या है? मुख्य रूप से दक्षिण भारत के अंदर अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है, दक्षिण भारत के अंदर अवस्थित है, ठीक है, दक्षिण भारत के अंदर। अच्छा, ये कोई पता है ये जो प्रायद्वीपीय पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है भाई। दक्कन का जो पठार है ना, ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है, किसी को पता है? प्रायद्वीपीय, द्वीपीय कैसे लिखते हैं? द्वीपीय, ठीक है, द्वीपीय पठार। अच्छा, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा पता है क्या होता है? जो तीनों ओर से जो है समुद्र से, जिसकी तीन लोकेशन होती है ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये तीनों जो डायरेक्शन है पानी से घिरी होती है ना, पानी से घिरी होती है, उनको क्या बोला जाता है? उनको प्रायद्वीपीय पठार बोला जाता है। और ये दक्कन का पठार ऐसा ही है मेरे भाई, ठीक है। तो ये तीनों ओर से घिरा हुआ है, यहाँ पे अरब सागर है, ये दक्षिण भारत का जो दक्षिण हिस्सा है ना वो तीनों ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। प्रायद्वीपीय का पठारों का पठार प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। इस तरफ अरब सागर है, इस तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी है, और इस तरफ क्या है? हिंद महासागर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। सतपुड़ा पर्वत के बारे में आपको पता है, धूपगढ़ इसकी चोटी हो जाएगी। कहाँ पर लोकेशन है? एमपी में, मतलब मध्य प्रदेश के अंदर जो है इसकी लोकेशन हो जाएगी। यहाँ से इसको भी पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। 5 में क्या बोला गया? पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट क्या हो जाएगा? एक अवशिष्ट पर्वत नहीं होगा, एक
ज्वालामुखी पर्वत भी नहीं होगा। एक भ्रंश कगार जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। फोल्ट स्क्रैप इसको बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इंग्लिश में भी याद रखना, कई बार चीजें याद रह चाहिए। क्या बोला जाता है, फोल्ट स्क्रैप इसको बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। SCRAP फोल्ट स्क्रैप इसको बोला जाता है। एक भ्रंश कगार जो है इसको बोला जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, चलिए आइए देख लेते हैं। पश्चिमी घाट वास्तव में वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो पश्चिमी घाट जो है ना, असल में एक पर्वत श्रेणी ऐसी कुछ नहीं है ये, बल्कि यह प्रायद्वीपीय पठार का एक भ्रंश कगार फोल्ट स्क्रैप है। इसकी उत्पत्ति अरब सागर के बेसिन के नीचे धंसने के कारण हुई है, जिससे यह एक दीवार की तरह खड़ा प्रतीत होता है। इसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जो है जाना जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी। बाकी पश्चिमी घाट के बारे में आप सभी जानते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी जो है अनाईमुड़ी हो जाएगी। 2695 इसकी हाइट हो जाएगी। कहां पर अवस्थित है, केरल में जो है इसकी अवस्थिति हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए, जैसे अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण, ठीक है। तो अवशिष्ट पर्वत क्या होता है, अरावली एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है मेरे भाई, ठीक है। अवशिष्ट पर्वत तो अब बनी है, याद रखा है मैंने ऊपर बताया ना, अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। पहले जब अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था ना, तो उस समय वो पर्वत क्या हुआ था, वलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन के रूप में ही उसका विकास हुआ था। लेकिन इतना समय बीतने के बाद, हजारों करोड़ों साल बीतने के बाद जो है अब ये टूटने फूटने के कारण इसका जो है विकास क्या हो गया है, अवशिष्ट पर्वत की जो है कैटेगरी में आ गई है मेरे भाई, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत की बात करूं तो ये क्या है, भारत में जो बैरन द्वीप है ना, वो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। भारत में बैरन जो द्वीप है ना, बैरन द्वीप, ये किसका उदाहरण है, ये एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। और क्या है भाई, वलित पर्वत, आप वलित पर्वत का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो आप सभी जानते हैं। वलित पर्वत का जो सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, हमारा माउंट एवरेस्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, यानी कि हिमालय हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएंगे, ठीक है। 6 में क्या बोला गया है, सह्याद्री भी कहा जाता है। तो अभी यहां पर दिखाया मैंने आपको, सह्याद्री कहां पर लिखा गया था, सह्याद्री आया था ना कहीं पे, सह्याद्री आया था ना, कहीं तो आया था यार सह्याद्री। चलिए कोई बात नहीं, आया था कहीं तो मेरे दिमाग में आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणी को सह्याद्री भी कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं सह्याद्री को जो है, किस पर्वत श्रेणी को सह्याद्री कहा जाता है, पश्चिमी घाट को बोला जाता है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, अभी मैंने आपको बताई थी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए यहां से देख लेते हैं। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में स्थानीय रूप से जो है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर में ताप्ती नदी की घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक भारत के पश्चिमी तट के समांतर जो है लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। यह एक निरंतर श्रेणी है जिसे केवल दर्रों के माध्यम से ही जो है पार किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, अनाईमुड़ी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। बाकी इनके बारे में बता चुका हूं। पूर्वी घाट के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। पूर्वी घाट की जो सर्वोच्च चोटी है वो वर्तमान के अनुसार बता रहा हूं भाई, ठीक है, वर्तमान के अनुसार, ठीक है। एनसीईआरटी की अगर आप बात करेंगे ना, पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी के अनुसार, पुरानी एनसीईआरटी, वर्तमान यहाँ पे लिख देता हूँ एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी वर्तमान के अनुसार बताऊं तो पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, जिंदगढ़ा हो जाएगी, ठीक है। जिंदगढ़ा जो है इसकी राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। और पुराने एनसीईआरटी में क्या लिखा गया था, वहां पर जो है महेंद्रगिरी आपको मिलेगा। चलिए ये भी लिख देता हूं, पुराने एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी, पुराने एनसीईआरटी के अनुसार आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे, महेंद्रगिरी बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। अरावली के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। सतपुड़ा की भी आप बताने की सतपुड़ा की धूपगढ़ हो जाएगी। ये बार बार इसलिए बता रहा हूं, यहां से ये चीजें याद नहीं रहती। अरावली आपने रट रखा है इसीलिए मैं नहीं बता रहा, ठीक है। इसका भी आप देख लेना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, तो अभी बताई अनाईमुड़ी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, आइए देख लेते हैं। अनाईमुड़ी प्रायद्वीपीय भारत और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है और अन्नामलाई पहाड़ियों का हिस्सा है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अनाईमुड़ी शब्द का अर्थ है हाथी का माथा होता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये भी याद रखना, अनाईमुड़ी शब्द का जो अर्थ होता है ना, वो क्या होता है, हाथी का माथा होता है। इस चोटी का आकार हाथी के सिर जैसा दिखाई देता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। महेंद्रगिरी के मैं बारे में बता चुका हूं, पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार, पुरानी एनसीईआरटी
ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा हिस्सा था ये मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद नीलगिरी के बारे में आप सभी जानते हैं भाई, नीलगिरी के बारे में बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, डोडा बेटा हो जाएगी, यहां पर लिखा हुआ है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का संगम स्थल क्या है, यानी कि वो लोकेशन क्या कहलाती है जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है, तो उसको नीलगिरी पहाड़ियां बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो सर्वोच्च चोटी इसकी जो है नीलगिरी पहाड़ियों की कौन सी हो जाएगी, दोदा बेटा हो जाएगी, दोदा बेटा हो जाएगी। ठीक है, हाइट की बात करूं तो कितनी हो जाएगी, 2637 मीटर इसकी जो है हाइट हो जाएगी। ठीक है, और आप क्या याद रख सकते हैं, पालनी पहाड़ियों के बारे में बात करें तो पालनी पहाड़ियां कहां पर अवस्थित है, तमिलनाडु के अंदर अवस्थित है। ठीक है, ये मैंने ऊपर बताया था ना एक बार, एक वीडियो के अंदर मैं ऐसा लिखूंगा, पूर्वी घाट की जितनी पर्वत श्रेणियां हैं वो सारी लिख दूंगा, साथ में उनके जो है सर्वोच्च चोटी लिख दूंगा और पूर्वी घाट का भी लिख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है हिमालय के बारे में आप सभी को पता होगा, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो दक्षिण भारत का जो इतिहास है ना, उसमें कई बच्चे उलझ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि चोल साम्राज्य हो गया, ठीक है, ऐसे जो साम्राज्य थे ना, विजयनगर तो फिर भी इजी है, याद रह जाते हैं, जो चोल साम्राज्य हो गया, पांड्य साम्राज्य हो गया, ये मैं डिटेल से करवाऊंगा, डोंट वरी, अभी तो नहीं फिलहाल, क्योंकि इंडिया जी के का पार्ट उतना नहीं है हमारे किसके अंदर, जो हरियाणा पुलिस है ना, इसके अंदर नहीं आता, फिर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। डिटेल से करेंगे हम हर चीज़ को, जो भी करूंगा मैं एनसीईआरटी से करवाऊंगा आपको, और ऐसा करवा दूंगा अगर आप डिटेल से देखोगे ना, उसके बाद आपको जो है पजल होने की या भूलने की मुझे नहीं लगता कोई आपको दिक्कत आएगी मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी, डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको जो है सरकारी जॉब लेनी है या फिर आपको एचएसएससी के अंदर नौकरी लेनी है तो मेरे भाई। ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी के बारे में बात करूं तो ये कहां पर अवस्थित है भाई, तो ये भारत की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमलाई पहाड़ी हो जाएगी। ठीक है, अनाईमुड़ी इसकी जो है सर्वोच्च चोटी हो जाएगी, 2695 मीटर जो है इसकी हाइट हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। शेवराय पहाड़ियों की बात करूं तो ये कहां पर अवस्थित है, तो ये पूर्वी घाट का हिस्सा है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, ये जो शेवराय पहाड़ी है ये पूर्वी घाट का हिस्सा है और कहां पर अवस्थित है, तमिलनाडु में स्थित है ये मेरे भाई। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर जो है ये स्थित हो जाएंगी। और सर्वोच्च चोटी की बात करूं तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, क्या होता है, सोन इमलई, सोन इमलई, कुछ अजीब सा नाम है, सोन इमलई। ठीक है, सोन इमलई जो है इसकी सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। चलिए यहां पे लिख देता हूं सर्वोच्च चोटी। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये पढ़ लेना आप, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं मेरे भाई। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी पर्वत समूह कौन सा हो जाएगा, तो सभी जानते हैं भारत का दक्षिणी पर्वत शिखर जो है कौन सा हो जाएगा, कार्डमम पहाड़ियां हो जाएगा। इनको क्या बोलते हैं, इलायची पहाड़ी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इलायची कैसे लिखेंगे, इलायची। ठीक है, इलायची पहाड़ियां। यहां तक सारी चीजें समझ आई। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का अगर आपसे दक्षिणतम पर्वत पूछेगा ना, तो आप बताएंगे कार्डमम पहाड़ियां हैं। लोकेशन क्या हो जाएगी, तमिलनाडु हो जाएगी। यहां तक आई बात समझ में, कार्डमम पहाड़ियां हैं। सर्वोच्च चोटी इसकी क्या हो जाएगी, अगस्त्य मलाई इसकी सर्वोच्च चोटी हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, अगस्त्या कैसे लिखेंगे, अगस्त्या, गलत लिख दिया ना, अगस्त्या। अगस्त्य मलाई जो है इसकी सर्वोच्च चोटी हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, वैसे तो ये तमिलनाडु और केरल राज्य, दो राज्यों में फैली हुई है, लेकिन इसका जो ज़्यादा पार्ट है ना, ज़्यादा क्षेत्र है, वो तमिलनाडु के अंदर फैला हुआ है मेरे भाई। ठीक है, नीलगिरी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, पालनी पहाड़ियों के बारे में भी बता चुका हूँ मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। तमिलनाडु राज्य के अंदर है भाई ये जो पालनी पहाड़ी है, तमिलनाडु। ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ियों के बारे में बात कर चुके हैं भाई, नीलगिरी के दक्षिण में जो ये अवस्थित है। ठीक है, सर्वोच्च चोटी अनाईमलाई पहाड़ियों का क्या हो जाएगा, तो सर्वोच्च चोटी जो है अनाईमुड़ी हो जाएगी। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, ये पढ़ लेना आराम से बैठ के। इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। 10 में क्या बोला गया, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पंचमढ़ी नहीं होगी। पंचमढ़ी कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है ना, महेंद्रगिरी कहां पर है, ये पूर्वी घाट के अंदर है,
पूर्वी घाट के अंदर है, ठीक है। डोडा बेटा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, डोडा बेटा जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। पंचमढ़ी कहाँ पर अवस्थित है, एमपी मध्य प्रदेश के अंदर अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। मध्य प्रदेश सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आती है, ये सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आती है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये यहां से पढ़ लेना। अच्छा, कुछ पर्वत बता दूं क्या आपको, जगह है यहां पे, लिखने में टाइम वेस्ट होएगा ना। चलिए कुछ तो बता ही देता हूं आपको, फॉर एग्जांपल, ठीक है। सबसे पहले अरावली लिख देता हूं यहां पे। अरावली की सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगी भाई, गुरु शिखर हो जाएगी, ठीक है। एक साथ लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। इसकी कितने मीटर हाइट है, 1722 मीटर इसकी जो है हाइट हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आप याद रखो सतपुड़ा, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगी, धूपगढ़ हो जाएगी। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 1350 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या याद रखो, विंध्य पर्वत श्रेणी याद रखो। विंध्य पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगी, सद्भावना शिखर हो जाएगी, ठीक है, सद्भावना। उसके बाद आप याद रखो पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगी, अनाईमुड़ी हो जाएगी। उसके बाद आप याद रखो क्या याद रखो, पूर्वी घाट रखो। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगी, जिंदगाड़ा हो जाएगी, जिंदगाड़ा, ठीक है। जिंदगाड़ा कह लो या महेंद्रगिरी कह लो, ठीक है, महेंद्रगिरी हो जाएगी। इसके बाद आप क्या याद रखो, नीलगिरी याद रखो, नीलगिरी, 1 सेकेंड, नीलगिरी। तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगी, दोद्दा बेटा हो जाएगी। उसके बाद आप याद रखो अन्नामलाई, अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगी, अनाईमुड़ी हो जाएगी, ठीक है। और क्या याद रखोगे, और एक और याद रखो, कार्डमम इंपॉर्टेंट है, कार्डमम, कार्डमम की सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगी, अगस्त्यमलाई हो जाएगी। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है, क्लियर हो गई होंगी ना। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है मेरे भाई। यहां से क्वेश्चन अनगिनत बार पूछा जाता है और यहां से क्वेश्चन पूछता है वनडे एग्जाम्स में। अब इनको घोट के पी लो, रट्टा मार लो, कुछ ही कर लो, यहां से क्वेश्चन आएगा आएगा। एक ही जगह मैंने सारी चीजें लिख दी है मेरे भाई, ठीक है। एक आधी रह गई होंगी बीच में, पहले इतना याद रख लो मेरे भाई, ठीक है। बाकी सेपरेट वाइज किसी वीडियो में मैं लिख के दे दूंगा आपको पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणियां, साथ में उनके जो है सर्वोच्च चोटी, और साथ में उनकी हाइट होगी, और साथ में उनका जो है जितना भी होगा वो सारा मैं लिख कर दे दूंगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। 11 में क्या लिखा गया, कार्डमम पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है। अभी यहाँ पे आया है कार्डमम पहाड़ियां। तो कार्डमम पहाड़ियां आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर तो अवस्थित है नहीं भाई, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की भी अंदर अवस्थित नहीं है। आपको इतना पता है कार्डमम पहाड़ियां कहाँ पर अवस्थित है, तो ये भारत का जो है दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है मेरे भाई, ठीक है। अब आपको पता है जम्मू कश्मीर तो भारत के उत्तर में है, हिमाचल प्रदेश भी उत्तर में है, ठीक है। महाराष्ट्र कहाँ पर है, भारत के मध्य भारत में अवस्थित है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, केरल इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। कार्डमम को क्या बोला जाता है, इलायची पहाड़ी बोला जाता है। यहाँ पे देखो कार्डमम पहाड़ियां, जिन्हें इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है, भारत के पश्चिमी घाट का सुदूर दक्षिण हिस्सा है। ये मुख्य रूप से केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से और तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से की सीमा पर स्थित है। भौगोलिक रूप से इसका अधिकांश विस्तार केरल राज्य के इडुक्की जिले में जो है आता है। ये पहाड़ियां अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित हो जाएंगी मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया, कार्डमम पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ियां भी कहा जाता है, जो मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु की सीमा पर जो है अवस्थित हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। गिरनार पहाड़ियां कहां पर अवस्थित है। तो गिरनार पहाड़ियां कहां पर अवस्थित हो जाएंगी, गुजरात राज्य के जूनागढ़ के अंदर ये अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। कहां पर है, गुजरात। ये रहा ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुजरात का जिला है गिरनार, ठीक है। माफ कीजिएगा, गिरनार कह रहा हूं, जूनागढ़ जिला है, ठीक है। गुजरात का जूनागढ़ जिला, जूनागढ़ जिला, ठीक है।
वहां पर जो है गिरनार पहाड़ियां ये अवस्थित है। नीचे लिखा भी होगा, गिरनार पहाड़ियां गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित है। ये पहाड़ियां काठियावाड़ प्रायद्वीपीय का हिस्सा है। ये पहाड़ियां धार्मिक दृष्टि से हिंदू और जैन धर्म अत्यंत महत्वपूर्ण, और यहाँ गिर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, जो एशियाई शेरों का एकमात्र जो है रहने का स्थान है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। उसके बाद हम क्या देखें, उसके बाद जो है हम देख लेते हैं भाई और क्या देख सकते हैं। चलिए बिहार की बात कर लेते हैं। वैसे तो इनके अंदर जो है, इन राज्यों के अंदर ज़्यादा पर्वत श्रेणियाँ नहीं पाई जाती, फिर भी जो है देख लेते हैं। इसके अंदर जो है राजगीर और कैमूर की पहाड़ियाँ आपने सुनी हो तो ठीक है, राजगीर तो फिर भी आपने सुनी होगी। ठीक है, राजगीर और कैमूर, ठीक है, कैमूर, तो याद रखना ये दोनों पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, ये दोनों पहाड़ियाँ जो है बिहार के अंदर पाई जाती है मेरे भाई। ठीक है, कर्नाटक की बात करूँ तो बाबा बूदन, ठीक है, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो बाबा बूदन की जो पहाड़ियाँ हैं वो कर्नाटक राज्य के अंदर पाई जाती है। राजस्थान के बारे में आप सभी जानते हैं भाई, राजस्थान के में जो है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी जो है मुख्य रूप से पाई जाती है। अब ये जो बाबा बूदन है ना, ये शब्द से आपको कुछ याद आ रहा है, ये शब्द मैंने कहाँ पर कराया था, एग्रीकल्चर वाली जो हमारी सीरीज चली थी ना, CULTURE, ठीक है, एग्रीकल्चर जो एनिमल हस्बेंड्री वाली सीरीज हुई थी ना, उसके अंदर मैंने बाबा बूदन के बारे में बताया था। क्योंकि ये बाबा बूदन व्यक्ति क्या कौन थे, 17वीं शताब्दी में जो है ये मुस्लिम सूफी संत होते थे बाबा बूदन। ये कहाँ से वापस आ रहे थे, मक्का से जो है ये वापस आ रहे थे, और जो है और यमन से जो है ये काफ़ी के जो कॉफ़ी होती है ना, कॉफ़ी हम पीते हैं, चाय और कॉफ़ी के जो है कुछ बीज लेके आए थे, और इन्होंने जो है इन पहाड़ियों पे, कर्नाटक की पहाड़ियों में जो है इनको रोप दिया था, यानी कि रोपण कर दिया गया था। और आपको पता होना चाहिए वर्तमान में जो कॉफ़ी का सर्वोच्च उत्पादन है, यानी कि जो कॉफ़ी की सर्वाधिक इंपॉर्टेंट जो क्या बोलते हैं उसको, नस्ल बोलते हैं क्या, अरेबिका, वो कर्नाटक में ही उत्पन्न होती है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में क्या बोला गया, भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी अवस्थित है। तो आप सभी जानते हैं भाई, गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियां हैं, ये किसके नाम पर इनका नाम रखा गया है, तो वहां की जनजातियों के नाम पर इनका नाम जो है रखा गया है। और ये कहां पर अवस्थित है, भारत के मेघालय राज्य के अंदर जो है ये अवस्थित हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे आप देख लेना, यहाँ पे लिखा गया है गारो खासी जयंतिया के बारे में मेरे भाई। ठीक है, और आप क्या याद रख सकते हैं यहाँ पे, और मिजोरम के अंदर मिजो पहाड़ियां हैं भाई। ठीक है, मिजो पहाड़ियाँ हैं, और क्या याद रख सकते हैं, सिक्किम की सर्वोच्च चोटी आप सभी जानते हैं कंचनजंगा हो जाएगी। ठीक है, और ओडिशा के बारे में क्या याद रख सकते हैं भाई, ओडिशा के बारे में तो फिलहाल कुछ याद नहीं आ रहा। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी। तो दक्षिण भारत आप सभी जानते हैं, ये भारत है, ये उत्तर है, नॉर्थ है, और ये जो है साउथ है। तो दक्षिण की पूछ रहे हैं, तो दक्षिण की सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगी, अनाईमुड़ी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी हाइट याद रखना कितनी हो जाएगी, 2695 मीटर जो है इसकी हाइट हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। 15 में क्या बोला गया, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे महादेव पहाड़ियाँ लिखी गई है, यहाँ पे सह्याद्री पर्वत लिखा गया है, यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई जो है इनकी लोकेशन कहाँ पर है। महादेव पहाड़ियाँ कहाँ पर है, MP के अंदर है, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर ये अवस्थित हो जाएगा। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करूँ तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ हो जाएगी, और ये कहाँ पर अवस्थित है, ये भी MP के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर अवस्थित हो जाएगा। सतपुड़ा, अच्छा सतपुड़ा ही था क्या, वो सह्याद्री लिख दिया क्या मैंने, चलिए कोई बात नहीं, ये MP नीचे आ जाएगा भाई। ठीक है, ये MP आ जाएगा। और सह्याद्री पर्वत श्रेणी की बात करूँ तो ये सह्याद्री पर्वत श्रेणी है, इसकी सर्वोच्च चोटी जो है कहाँ पर अवस्थित हो जाएगी, अनाईमुड़ी जो है सह्याद्री पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो है ये हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। उसके बाद हम देख लेते हैं क्या कह रहा है ये, उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम जो है कौन सा हो जाएगा। तो उत्तर से सही क्रम जो है कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे देखो लिखा भी होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक क्रम जो है इस प्रकार होगा। ठीक है, महादेव पहाड़ियाँ जो है यहाँ पे लिखा है, ये देखो यहाँ से आप देख लेना, राइट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा भाई, लिखा है क्या यहाँ पे कहीं, C हो जाएगा भाई इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, 1, 3 और 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले नंबर पर 1 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और फिर 2 आ जाएगा। ऐसे जो है इनको उत्तर से दक्षिण में जो है अरेंज किया गया है मेरे भाई। ठीक है, उत्तर से दक्षिण ही पूछ रहा था ना, यहाँ उत्तर से दक्षिण ये पूछ रहा था मेरे भाई। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। ठीक है,
ठीक है, अगली नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं इसका पूरा क्रम लिख दूंगा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से पश्चिम और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में जो है एवरीथिंग डिटेल में आपको जो है लिख कर दे दूंगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट, क्वेरी, सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसी वीडियो में करें क्या काम, चलिए जगह दी गई है ना, चलिए लिखते स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम तो लगेगा लेकिन जरूरी भी है मेरे भाई। उत्तर से दक्षिण का क्रम हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे किसकी हम बात कर रहे हैं, मध्य भारत से बात कर रहे हैं। ठीक है, मध्य भारत की उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रेणी मेरे भाई। ठीक है, पर्वत श्रेणी मेरे भाई। ठीक है, और सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम जो है भाई किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम उत्तर से दक्षिण का क्रम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उत्तर से दक्षिण यानी कि ऐसे क्रम जानने की हम कोशिश करेंगे। उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो मध्य भारत से हम दक्षिण तक जाएंगे। ठीक है, पूरे दक्षिण तक जाएंगे तो पहले कौन सी श्रेणी आती है, विंध्य श्रेणी आती है। ठीक है, विंध्य श्रेणी आती है, ये पहले नंबर पर आती है। ठीक है, विंध्य श्रेणी क्या है, ये सबसे उत्तर में स्थित है मेरे भाई। ठीक है, ये सबसे उत्तर में स्थित है। दूसरे नंबर पर कौन सी आती है, सतपुड़ा श्रेणी आती है, सतपुड़ा। तीसरे नंबर पर क्या आती है, तीसरे नंबर पर अजंता श्रेणी आती है। कहां पर अवस्थित है, अजंता श्रेणी आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अंदर ये अवस्थित हो जाएगा। 4 नंबर पर आएगी नीलगिरी। 5वें नंबर पर क्या आएगी, अन्नामलाई आएगी। 6ठे नंबर पर क्या आएगी, कार्डमम इलायची, ये सबसे लास्ट है भाई, कार्डमम। ठीक है, कार्डमम क्या है, कार्डमम जो है भारत की मुख्य भूमि की जो है ये अंतिम पर्वत श्रेणी है मेरे भाई। ठीक है, तो ये श्रेणी आपको याद रखना है, ये श्रेणियां कहां से कहां तक है, तो ये नॉर्थ टू साउथ थी मेरे भाई। ठीक है, उत्तर से दक्षिण क्रम था ये मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद पश्चिम से पूर्व का भी बताऊं क्या, चलिए यहां पे लिख देता हूं, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, पश्चिम से पूर्व यानी कि अब कैसे चलेगा, अब ऐसे चलेगा मेरे भाई। ठीक है, ये अब ऐसे चलेगा यानी कि ये वेस्ट है और ये क्या है, ये ईस्ट है मेरे भाई। चलिए इसका भी बता देता हूं, सबसे पहले क्या आएगी, गिर पहाड़ियां आएंगी। ठीक है, गिर पहाड़ियां कहां पर है, तो आप सभी जानते हैं सबसे वेस्टर्न जो भारत का पार्ट है वो गुजरात है। गुजरात का क्या है, गिर पहाड़ियां। ठीक है, अभी गिर पहाड़ियों के बारे में बात भी करके आए। दूसरे नंबर पर क्या आएगा, सह्याद्री आएगा, सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट मेरे भाई। तीसरे नंबर पर क्या आएगा, महादेव पहाड़ी आएगी। चौथे नंबर पर क्या आएगा, मैकाल श्रेणी आएगी। और क्या रह गया 5वें नंबर पर भाई, और भी तो आता है, एक और आता है ना यार, क्या आता है, एक राजमहल पहाड़ियाँ भी आती है मेरे भाई, राजमहल पहाड़ी। ठीक है, फिलहाल मेरे को इतनी याद आ रही है, इनको जरूर याद रखना मेरे भाई। अब बताओ कहाँ से क्वेश्चन जाएगा, इतनी चीजें याद है आपको, ऑनेस्टली मेरे को आंसर देने की जरूरत नहीं है, मुझे तो पता ही है क्या सच्चाई है। अपने आप से पूछना क्या इतनी चीजें आपको पता थी, ये चीजें जो मैंने यहाँ पे लिखी है मेरे भाई, आपको आंसर मिल जाएगा। और यहीं से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैसे तैयारी करनी है और कैसे जो है HSSC या फिर किसी भी एग्जाम्स के अंदर सिलेक्शन लिया जा सकता है। ये पूरा NCERT है मेरे भाई, या तो आप NCERT की किताबें पढ़ लो या ऐसे पढ़ लो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, ऐसा नहीं काम चलेगा। कभी आप सोच रहे हो कि मैं जो है लास्ट के 2 महीने में यूट्यूब पर जाकर टॉप 200, टॉप 500, टॉप 300 क्वेश्चन करके जो है क्वेश्चन लगाकर जो है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको बुरा लग रहा है तो बेशक लगे मेरे भाई, वो लोग पागल नहीं है जो पिछले 1, 1.5, 2 साल से जो है अपनी तैयारी कंसिस्टेंसी तरीके से कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, आपको भी पता होगा, कुछ बच्चों को तो आप जानते होंगे जिनको पता होगा यार, आपको लगता होगा यार भाई वो तो सिलेक्शन इस बार पक्का लेके मानेगा। भाई क्यों लग रहा है आपको, कभी उसके पास बैठना या फिर उससे पूछने की कोशिश करना, ऐसा क्यों है, उसने भी बहुत सारी चीज़ों का त्याग किया है मेरे भाई, और त्याग करना ही पड़ेगा मेरे भाई। अपनी फेवरेट चीज़ लगा लो, अपनी हॉबीज़ लगा लो, आप बोर हो रहे होंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ही आपका सिलेक्शन हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, बाकी आप
समझदार है, मेरे से काफ़ी ज़्यादा समझदार है, आई नो वेरी वेल। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बोर हो जाते हो, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, वो भी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। मैं ये नहीं कहता आप इंजॉय मत करो, इंजॉय करो, लेकिन उसके साथ साथ स्टडी भी करो मेरे भाई। 3 से 4 घंटे आपको डेली पढ़ना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि ये ज़रूरी है, ना कि स्टडी के लिए ज़रूरी है बल्कि अपने दिमाग को एक्सप्लोर करने के लिए बेहद ज़रूरी है मेरे भाई। दुनिया में कितना गंद मचा पड़ा है फेसबुक इंस्टाग्राम के अंदर, दुनिया जहान खोलते ही गंद आता है वहाँ पे, तो उससे बच जाओगे मेरे भाई। किताबें हमेशा आपका एक सच्चा सहयोगी, सच्चा साथी और सच्चा दोस्त बन के रहेंगी, कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगी, सिर्फ आपको देंगी। ये वो पेड़ है जो आपसे कभी कुछ लेगा नहीं, सिर्फ आपको फ्रूट देगा ही देगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए आज यहीं पर रुकते हैं। आज हमारा जो है 33 पार्ट्स जो है कंप्लीट हो चुका है, और इस वीक जो है पहले बता देता हूँ, कंप्यूटर की जो हमारी सीरीज है ना भाई, कंप्यूटर की जो हमारी सीरीज है वो बेसिक खत्म हो चुका है, और ये क्या शुरू हो चुका है, एडवांस शुरू हो चुका है। किसी को नहीं पता हो इसलिए बता रहा हूं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सी लैंग्वेज कंप्लीट करवा चुका हूं। इस वीक हमारी कौन सी लैंग्वेज होगी, C++ लैंग्वेज होगी, उसको भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा मेरे भाई, ठीक है। अब इससे ज्यादा और फ्री में क्या लोगे यार मेरे भाई, ठीक है। एक PDF बनाने में ना ये लैंग्वेज की 60-70 पेज या फिर इससे भी ज्यादा पेज थे, उनको काटने छांटने फिल्टर करके जो टाइम लगता है ना मेरे भाई, 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं उसके लिए। फिर भी आपके लिए कर रहा हूं मेरे भाई, ताकि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की थी ना आपके टाइम में, वो आपको फेस ना करनी पड़े, सिर्फ इसलिए काम कर रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, कोई भी डाउट क्वेरी सजेशन हो तो बता देना, फीडबैक जरूर दे देना। वीडियोज आपको कैसी लग रही है, कैसी आपकी यहाँ से जो है मेरे साथ जुड़कर तैयारी हुई है, क्योंकि मेरे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है मेरे भाई, ठीक है। बाकी पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, फ्रस्ट्रेट होने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से अपना पढ़ाई करते रहो मेरे भाई, ठीक है। आप बहुत आगे हो उन बच्चों से जो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि भाई नोटिफिकेशन पता नहीं ग्रुप डी का कब आएगा, PMT PST का जो है ऑफिशियल नोटिस कब आएगा, उनसे आप बहुत आगे हो मेरे भाई, ठीक है। बाकी कोई भी आपका डाउट क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और जो है टेलीग्राम से इसकी PDF डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।